किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। देश के किसान लगातार दिल्ली से सटी सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों ने आज भूख हड़ताल का ऐलान किया है। तो भूख हड़ताल के साथ किसानों के आंदोलन का जो हम की बात कर रहे थे वो तेज होता जा रहा है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मिलने पहुंचे थे अफसर, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं सरकार ने फिर से बातचीत का जो न्योता है वो भेजा है किसानों को, ताकि बातचीत का जो दौर है उसे आगे बढ़ाया जा सके और किसानों का जो ये धरना प्रदर्शन है उसे कहीं खत्म किया जा सके। निश्चित तौर पर आज देश भर के किसान जो हैं वो दिल्ली से सटी सीमाओं पर बैठे किसानों के समर्थन में अलग अलग जगहों पर भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें, ये दो तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं इस वक्त, पहली तस्वीर टीकरी बॉर्डर से और दूसरी जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर चिल्ला बॉर्डर से है। ये वो दो तस्वीरें हैं जिससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब जो ये किसानों का प्रदर्शन है वो आज अपने 26वें दिन में लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर तमाम जगहों पर अड़े हुए हैं और इस बीच आज भूख हड़ताल। तो लगातार दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर टिकरी बॉर्डर की पहली तस्वीर है किस तरह से कड़ाके की ठंड में 26वां दिन किसानों का विरोध प्रदर्शन का लगातार जारी है, और दूसरी तस्वीर चिल्ला बॉर्डर की है जहां पर सड़कों पर बैठे हुए हैं किसान अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से लगातार 26 दिन हो गए किसानों के विरोध प्रदर्शन को, सरकार ने अब कहा है कि आप बातचीत के लिए आगे आइए। ये हमारा शांतिपूर्ण चलेगा और हमने लंबी तैयारी कर रखी है। लेकिन सरकार अभी भी साफ मना कर रही है कि वो किसानों के जो बिल आई है उसको वापस नहीं लेंगे। कर लेगी और 10 दिन में सुधर जाएगी, 15 में सुधर जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। लाइन पर आना पड़ेगा उसको। तब तक आप आंदोलन करते हैं? हाँ, ऐसे ही शांति से हमारा चलता रहेगा। अच्छा, इस बीच में जिस तरीके से कुछ संगठन सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कल भी देखने में आया कि रामलीला मैदान के अंदर कुछ संगठन ने उस कानून का सपोर्ट किया। हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सीखने जाएंगे। हम किन लोगों से सीखने जाएंगे सर? जो वे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, लगभग 26 दिन को हो लिए, आगे भी हम लोग तैयार हैं। बात बनेगी, जब तक बनेगी नहीं तब तक यहाँ पर रहेंगे। और आंदोलन का रूप तो आपको बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक चलाया जाएगा। हम बिल्कुल पीसफुली इस आंदोलन को चलाएंगे, कहीं कोई गड़बड़ी होने वाली है नहीं। हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू 11 लोग बैठे हैं कम्युनिकेशन में। आज 11 लोग बैठे हैं सुबह 5 बजे तक। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार तरीके से हमारे मांगों पर विचार करे, जल्द से जल्द किसानों का गठन करे, जिससे ये 3 जो कानून लाई है सरकार, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो संयुक्त मोर्चा है उसने आह्वान किया था कि जो भी किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो 11 लोगों की टुकड़ी बना के भूख हड़ताल पर जाएंगे। तो आज जो संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है उसी का निर्देशानुसार हम लोगों की 11 लोगों की टीम आज भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और हम लोग शाम 5 बजे तक खाना नहीं खाएंगे। और आज हमारी जो टीम है वार्ता के लिए गई हुई है। आज सरकार का बुलावा आया है, जो भी टीम जाएगी, जो भी संयुक्त मोर्चा का, किसान मोर्चा का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े। उज्जवल, जिस तरह से 26 दिन हो गए किसानों के विरोध प्रदर्शन का, आज दूसरी बार हम ये देख रहे हैं कि भूख हड़ताल, और साथ में ये भी था कि कई अफसर मिलने पहुंचे थे। क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 26 दिन हो चुके, 26 दिन में प्रवेश कर चुका है किसान आंदोलन और लगातार किसान जो है सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर में। यहाँ पर हमने जब किसान नेताओं से आके बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हाँ, सरकार की तरफ से इनको आमंत्रण आया है, इनको आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि कब जाना है, कैसे जाना है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि जब भी जाएंगे तो वहां पर यही बात होगी कि तीनों कानून, जो काले कानून किसान कह रहे हैं, वो वापस होने चाहिए। उज्जवल, गाजीपुर बॉर्डर जहां इस वक्त आप मौजूद हैं वो यातायात के लिहाज से दिल्ली को उत्तर प्रदेश समेत गाजियाबाद से सीधे तौर पर जोड़ता है। जिस तरीके से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भूख हड़ताल का भी आह्वान किया है किसानों ने, ऐसे में क्या हलचल है इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में? और जो किसानों की भूख हड़ताल की मांग है, भूख हड़ताल का ऐलान था, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी बॉर्डर पर? जी देखिए चंदन, अगर यातायात की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ रास्ता वो किसानों ने बंद कर रखा है, लेकिन दिल्ली की तरफ से जो गाजियाबाद जाता है वो रास्ता खुला हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, मेरा कैमरामैन जरा दिखाएं उस तरफ का जो बॉर्डर है जहां से गाड़ियां जा रही हैं। आप सामने देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर, गाजीपुर जाने वाला रास्ता खुल रखा है। वहीं अगर हम बात करें जो आज किसानों ने
अपना आंदोलन का भूख हड़ताल करी है, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं। लगातार कई रिपोर्ट से दिखा रहे हैं कि एक दिवसीय है ये, लेकिन एक दिवसीय नहीं है। जब हमने यहाँ पर किसानों से बात करी तो उन्होंने कहा कि क्रमिक आंदोलन। अब क्रमिक आंदोलन क्या होता है हम आपको बताते हैं। लगातार जैसे चलेगा। आज 11 किसान यहाँ पर, जी बिल्कुल ठीक, आज 11 किसान कल 8 किसान करेंगे, तो लगातार निरंतर नहीं रहेगी जब तक नहीं बन जाती है। अलग अलग यहाँ पर किसानों द्वारा लंगर भी दिखाए जा रहे हैं। तो मैं एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जी। तो लगातार जिस तरह से उज्जवल हमें जानकारी दे रहे हैं कि किसानों का जो भूख हड़ताल का ये जो प्लान है वो एक दिवसीय नहीं है। ये भूख हड़ताल इस तरह से होगी कि प्रतिदिन 11-11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे और लगातार ये जो भूख हड़ताल की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार तीनों कृषि कानून जो सरकार ने बनाए हैं उनको रद्द नहीं कर देती और किसानों की ये मांग लगातार जारी है। निश्चित तौर पर किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है आज जब अपने 26वें दिन में पहुंच चुका है, इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर कवायद ये की गई है कि जो बातचीत अब तक रुकी हुई थी उसकी शुरुआत हो। केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी भेजी है तमाम किसानों को और कहा है कि आप एक बार फिर बातचीत कीजिए। लगभग 40 किसान संगठनों को ये चिट्ठी भेजी गई है, लेकिन जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बातचीत केवल एक शर्त पर होगी जब ये तीनों कानून वापस लिए जाएंगे, और इससे जो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसी को लेकर लगातार केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान जो है वो अपने आंदोलन को दिन प्रतिदिन तेज करते जा रहे हैं। इससे पहले जो तमाम लोग हैं वो किसानों के समर्थन में खुलकर अब गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, यहां पर नजर आ सकते हैं। लेकिन आइए हम अब आपको सुनवाते हैं कि अलग अलग लोगों का, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कहना है। देर आए दुरुस्त आए। अगर तो ये लेटर पहली 6 लेटरों की तरह जैसे मीटिंग की है ऐसे करनी है तो ये व्यर्थ है। 23 तारीख को फार्मर्स डे आ रहा है, सारी दुनिया फार्मर्स की कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करेगी, फार्मर्स का थैंक्स गिविंग करेगी। मैं समझता हूं कि 23 को ही इनको ऐलान कर देना चाहिए। बात तो ऑलरेडी किसान ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्लियर कर चुकी हैं कि हमें ये बिल्स रद्द चाहिए, तो वही बात, वही स्टैंड अभी उनका रहेगा। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को दरिया दिली दिखानी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए इन बिल्स को रद्द करके, और किसानों का भी फार्मर्स डे पे उनको भी थैंक्स करना चाहिए। देखिए, किसानों के लिए कितने बुरे हालात हैं। दिल्ली के अंदर 4 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। खुली सड़क पर रात की ठंड में बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे रात बिता रहे हैं। आप सोचिए कितनी दुख की बात है। आप रात को निकल के देखें कि सर्दी अपने चरम पर है और सरकार अपने रवैये से अड़ी हुई है। दूर दूर जाके प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं लोगों से, मगर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे लाखों किसानों से प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और अब किसान बेचारा क्या करे। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि किसान जो है बात नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आप लोग किसानों की बात नहीं मान रहे। अब किसान के पास आखिरी रास्ता यही बचा है कि वो यहाँ पे भूख हड़ताल करके अपनी जान दे दे। हो सकता है तभी जो है सरकार की नींद खुलेगी। किसानों का हित मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता था, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसके विकास के लिए बहुत मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश की दिशा में आगे बढ़ाया। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर कृषक, इस दिशा में तमाम बड़े से बड़े और तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका कि इम्पैक्ट, जिसका कि असर आप देश भर में किसानों में साफ तौर से देख सकते हैं। जिस तरह की ये जिद कर रहे हैं किसान संगठन कुछ, वो ठीक नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने खुद इतना
एक्सटेंसिवली उस विषय पे बोला है, उनको एश्योर किया है कि एमएसपी नहीं जाएगी, एपीएमसी स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा। 22 सालों में इन फार्म बिल पे कंसेंसस बनी थी इन रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसको सरकार ने अब कानूनी जमला पहनाया है। तो अब इस किसानों को इस तरह की जिद करना ठीक नहीं है और पूरे देश में लोगों को समस्या हो रही है और बाकी प्रदेश के किसान और संगठन हैं वो इन फार्म रिफॉर्म्स के समर्थन में खड़े हुए हैं।